नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज आपका जो 5.2 है उसका क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व हो चुका था। तो 1 से 3 तक अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आराम से देखिए। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या लिखा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आपको जो AP का जो दिया हुआ है, इस AP में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जो 78 होगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 नंबर। तो 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। अब हल में देखिए 78वां पद कौन सा होगा वो निकालना है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना होगा माना एनवा पद 78 नंबर का जो पद है वो क्या है, 78 पद जो है। तो आपको लिखना है माना एनवा पद 78 है। मान लिए कि एनवा पद इसका क्या है, 78 है। अब बताइए ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया हुआ है 3। डी का मान कैसे निकलेगा, दूसरा पद से पहला पद को घटा के। ठीक है, और एनवा पद तो हम मान ही चुके 78, यानी आपको एन निकालना है। इसमें एन क्या करना है, निकालना है। चलिए तो हम लोग को फॉर्मूला पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है एनवा पद का फॉर्मूला। तो एनवा पद का फॉर्मूला आप लिखे, अब इसमें मान बैठाइए और एन का मान निकालिए। एन का मान आपको निकालना है। तो ए एन कितना हो जाएगा, एनवा पद 78 है ना। तो अच्छा, एनवा पद अगर 78 है, इसका मतलब ए एन का मान कितना है, 78। ए का मान कितना हो गया, 3। एन निकालना है -1 और डी कितना निकाले हम लोग, 5। 3 को इधर ले आएंगे, -n-1। ठीक है ना, यहाँ बचा हुआ है 5, ये गुना में है। इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 75 बराबर n-1 और 5। तो n-1 कितना आ जाएगा, ये 5 से ये 75 कटेगा। तो 5 से ये 75 कितना बार में कैंसिल होने वाला है, 15 बार में। तो आएगा इधर 15, इसीलिए n का मान आ जाएगा 15 और ये माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर 16। तो इसका 16वां पद है AP का जो 78 होगा। AP का कौन सा पद है जो 78 होगा, 16वां पद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पहले पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपको फिर से क्या निकालना है, पद निकालना है, यानी n का ही मान निकालना है। क्लियर है, चलिए तो देखिए पहला वाला 5 का पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो आखिरी पद दिया है इसको L बोलते हैं या AN बोलते हैं। तो लास्ट पद दिया हुआ है 205, हम लोग इसको हल कर रहे हैं सीधे। और A का मान तब कितना हो जाएगा, तो A का मान दिया हुआ है 7 और सर्वंतर हम लोग D निकालेंगे। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो माइनस करने पर आएगा 6। ठीक है, तो हमको सब मिल गया। ये जो आखिरी वाला है L, इसको AN भी बोलते हैं। तो इसीलिए L का फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 D। L हो या AN हो, फॉर्मूला वही होता है। अगर लास्ट पद हम लोग को दिया हुआ है तो हम L वाला फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो L का मान कितना हो गया, 205। A कितना हो गया, 7। N तो निकालना है -1, D कितना है, 6। इसको सॉल्व करते हैं। 7 इधर आके इससे घटेगा, 7 इधर आएगा और घटेगा। तो 205 घटाओ 7 बराबर n-1 6। इसको घटाते हैं तो घटाने पर आएगा कितना, 198, यानी 198 आएगा। ठीक है, 198 आएगा। अब ये 6 इसके बटा में आ जाएगा, यानी 6 से हम लोग इसको काटेंगे। 6 से क्या ये 6 से कैंसिल होगा, हो जाएगा। 6 से कितना बार में, 6 × 18, 6 × 33 बार में। तो n-1 बराबर 33। n का मान निकालने के लिए 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1, 34। तो इसमें टोटल 34 पद है।
कितना पद है 34, 5 का 1 अब 5 का 2, ठीक है। 5 में 2 क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पूर्णांक में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं L बराबर कितना -47, A कितना हो गया तब 18, ठीक है। D निकालना है तो D बराबर हो जाएगा 15.1/2, 15.1/2 घटाव 18, ठीक है। तो हम लोग इसको घटाते हैं, तो देखिए घटाव किस तरह आपको करना है वो समझ लीजिए। 2 को 15 से गुना करना है 30 और 31/2, अरे 18 दूनी 36 होगा, क्या होगा 18 दूनी 36। अच्छा 36 से 31 को घटाएंगे तो आएगा -5/2, ये तो सर्वंतर आ गया -5/2। अब L का मान दिया है तो हम लोग L बराबर फॉर्मूला लिखेंगे A + n-1D। अब L का मान यहाँ बैठाना है -47, A का मान कितना है 18, n तो निकालना है, छोड़ देना है n को, D का मान आया है -5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा। 18 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6 यानी -65। अब ये जो है ना ये बचा हुआ है n-1 और -5/2, ये तो बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 इससे गुना में जाएगा, 5/, में माइनस माइनस कैंसिल, यानी n-1 बराबर 65 गुना 2 और बटा में 5, तो माइनस कहाँ गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ, 15 के पहाड़ा में 65, 13 बार में 13 दूनी 26, तो n-1 बराबर क्या आया 26, है ना। ये यहाँ नहीं आता है तो हम लोग इधर लिख देते हैं 26, ठीक है। कट के कितना आया 26 आया। अब यहाँ पर n-1 बराबर अगर 26 है तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 27, क्योंकि -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 27, ये आंसर हो गया। आपको बस सॉल्व कर लेना है इसमें बैठा के, ठीक है। तो हम लोग का देखिए 5 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले आप नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है। आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा पद है जो -150 आ जाए, यानी n का मान आपको निकालना है, लेकिन n का मान जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर n का मान बटा और पॉइंट में आ जाता है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब -150 कोई भी पद नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं या नहीं है। चलिए, तो आपको लिखना है पहले तो हल। अब हल लिखने के बाद a का मान कितना है 11, d कितना हो जाएगा तब 8 - 11 बराबर -3, 8 - 11 बराबर -3। और बोला इतना का कोई पद क्या इतना, तो लिख लेंगे माना एनवा पद, माना एनवा। जब पता नहीं हो पद तो हम लोग एनवा पद तब मानते हैं, ठीक है। माना एनवा पद -150 है, हम लोग मान लेते हैं एनवा पद 150 है माइनस, है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर a + n-1d। एनवा पद को माना गया है -150, तो यहाँ एनवा पद -150 होगा। a का मान 11 होगा, n-1 और d हो जाएगा -3। सॉल्व करेंगे इसको, 11 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो जोड़ के आएगा 161, ठीक है। n-1 और गुना में है -3, ठीक। तो n-1 ये आएगा बटा में, तो -161 और बटा में ये आएगा तो -3, इससे ये कैंसिल हो गया। चूँकि ये 3 से कटेगा नहीं तो हम लोग फ्रैक्शन में तो छोड़ देंगे बटा में, तो ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा +161 बटा 3 + 1, 3 को इससे गुना करके इससे जोड़ेंगे तो 164 बटा 3। ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, यानी n का मान अगर बटा में आ जाए तो हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी पद नहीं है AP का जो -150 आ जाए, क्योंकि इसको भी डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन है, डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में भी n का मान नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लेंगे या पॉइंट में नहीं लेंगे, तो आंसर होगा नहीं, ऐसा कोई भी पद नहीं है। अब पूछा है क्यों, तो आप कारण में लिख दीजिएगा
कि n का मान कभी भी बटा या पॉइंट में नहीं हो सकता है, इसीलिए कोई भी n का AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को इधर सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। हमको 31वां पद निकालना है, लेकिन 11वां पद दिया है, तो A11 कितना दिया है 38, 38। A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D, एक कम करके लिखना पड़ता है 38, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनेगा, तो पढ़िए स्टेटमेंट में लिखा है और 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73। A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण A हो गया A प्लस 10D 38, A प्लस 15D बराबर 73, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा -5D। इसको सॉल्व करते हैं, 73 से 38 को हटाना है, 13 से 8 जाएगा तो 5, 6 से 3 गया तो 3, लेकिन माइनस में ये माइनस कैंसिल, 5 7 35, तो D का मान कितना आ गया 7। अब D का मान 7 आया, अब A का मान निकालना है, तो D का मान समीकरण 1 में बैठाना होगा, तो लिखेंगे D का मान समीकरण, अच्छा ये 7 है, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बैठाते हैं तो आएगा A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, इम्प्लाइज A का मान निकालना है, ठीक, बराबर 38। 10 को 7 से गुना करेंगे 70 बराबर, अब 70 से 38 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा कितना, ठीक है, कितना आ जाएगा 32। चलिए तो ये A का मान हम लोग का निकल गया -32। अब चूंकि आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसीलिए 31वां पद बराबर A प्लस 30D, एक कम हो जाता है, 31 से कम 30, A का मान -32 प्लस 30 गुना D कितना है 7, ठीक है, D 7। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 32, 7 या 21 यानी 210, ठीक है। अब देखिए 210 में से 32 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 210 में से हम लोग 32 को माइनस करेंगे, 10 से 2 गया 8, 10 से 3 गया 7, और ये 1 का 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का जो ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, ये समीकरण 2 पहले बनेगा, उसके बाद समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करके D निकालेंगे, उसके बाद D का वैल्यू बैठा के A निकालेंगे, उसके बाद 31वां पद निकालेंगे, क्योंकि 31वां पद निकालने के लिए कम से कम 2 चीज़ होना जरूरी होता है, एक तो आपको सर्वंतर पता होना चाहिए, एक प्रथम पद पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। तो A और D निकालने के लिए हम लोग ये दोनों समीकरण का हेल्प लेंगे, तब हम लोग को समीकरण से आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए क्या लिखा है। एक AP में 50 पद है, तो AP में टोटल 50 पद है, यानी n का मान 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 12 है, और अंतिम पद 106 है, यानी L का वैल्यू 106 दिया हुआ है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको 29 नंबर का जो पद होगा उसको निकालना है। चलिए तो इसको बनाते हैं, इधर किस तरह बनेगा देखिए। तो यहाँ AP में 50 पद है, 50 पद का मतलब n का मान 50 दिया हुआ है। अब इसमें बोला तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 का मतलब A3 बराबर 12, और A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 12। इसको हम लोग अगर समीकरण 1 कर दें तो फिर स्टेटमेंट बोलता है अंतिम पद दिया हुआ है, तो लिखेंगे और L बराबर दिया हुआ है, तो L बराबर कितना दिया हुआ है, तो L बराबर 106 दिया है अंतिम पद, ठीक है। चलिए तो L का फॉर्मूला हम लोग बैठा सकते हैं ना, तो L का फॉर्मूला होता है A प्लस
n माइनस वन डी बराबर 106। a प्लस n का मान कितना है 50, तो 50 बैठाएंगे n का मान माइनस वन डी बराबर 106। a प्लस इसको माइनस करने पर 49 डी 106। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 से a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। इसको सॉल्व करना है, 49 से 2 को घटाना है तो 47d माइनस में। अब इसको भी हम लोग जब माइनस करेंगे तो 6 से 2 गया तो 4, 10 से 1 गया तो 9, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 106 के पहले माइनस है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 47 से कट जाएगा 2 बार में, तो डी का मान कितना निकल गया 2। डी का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब डी का मान हम लोग बैठा देते हैं समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 a प्लस 2 गुना डी, डी मतलब 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, इधर हुआ 12, a बराबर 12 माइनस 4 घटाने पर कितना है 8। तो a का मान हम लोग को मिल गया और d का मान मिल गया। ठीक है, a और d चाहिए हम लोग को हर हाल में, तब ना 29वां पद निकलेगा। तो लिखेंगे इसीलिए a 29 बराबर a प्लस 28d, a का मान 8, d का मान 2, 8 दूनी 16 56। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आएगा कितना 64, यानी 29वां पद पूछा था और 29वां पद हम लोग निकाल दिए कितना है 64। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे या 9वें पद दिया हुआ है 4 और माइनस 8 तो इसका कौन सा पद है पद शून्य होगा। तो मानेंगे फिर से nवां पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को लिखना है माना nवां पद शून्य है या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है तीसरा पद का, तो a3 कितना दिया है 4। इसको अगर हम लोग यहाँ पर a3 को लिखे तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1, और तीसरा पद के बाद 9वां पद दिया है तो a9 बराबर दिया -8। a9 का मतलब हो गया a प्लस 8d -8, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ ही सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया। इसको -6 लिखेंगे और इसको 12, तो 6 से कट जाएगा 2 बार में। तो इधर हम लोग लिखते हैं डी का वैल्यू आया कितना -2। डी का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है a प्लस 2d, डी का मतलब -2 बराबर 4, a 4 बराबर 4, a 4 इधर जाएगा तो प्लस होगा बराबर कितना आएगा 8। a और d मिल गया। अब चूंकि पूछा कौन सा पद शून्य है तो हम लोग माने nवां पद शून्य है, इसीलिए an बराबर 0। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0। a 8 है, n तो निकालना है और d कितना आया है, d आया -2 बराबर 0। ठीक है, 8 इधर जाएगा तो -2 तो है, n माइनस 1 बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 बार में, तो n -1 बराबर 4, तो n बराबर हो गया 4 + 1, क्योंकि माइनस इधर जाएगा
5, यानी n का मान कितना आ गया 5। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः पांचवा पद शून्य होगा। आंसर पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो पांचवा पद शून्य होगा, ये लिखा हुआ है। अतः पांचवा पद शून्य होगा। अगर नहीं दिख रहा हुआ तो आप लिख लीजिए पांचवा पद शून्य होगा, ये लिखा हुआ है लास्ट में, आंसर 5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 और 9 हो चुका है। चलिए, तो वीडियो देखिए बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका जो मैथ है ना, पूरा मैथ बुक हम लोग इसी चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग देखिए चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 1 के बाद 2 को, 3 को, 4 को, हम लोग चैप्टर 4 तक पूरा मैथ को कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक है क्लास 10 का, आप चाहे कोई बोर्ड से हो या JCRT आप पढ़ रहे हो या बिहार का कोई बुक पढ़ रहे हो, क्लास 10 में अगर हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग का चैप्टर 5 भी चल रहा है, ये भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।